हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बसे ज्योतिर्मठ को अगर छाना जाए तो उसके भीतर प्रकृति के ऐसे बेहतरीन नज़ारे हमारे पास पहुंचते हैं जिन्हें देखकर हम अपनी विस्मृति में और जिज्ञासा को जगाते हैं और सोचते हैं कि ये जगहें यात्रा के मानचित्र पर या पर्यटन के मानचित्र पर अब तक क्यों नहीं पहुंची। और हमारा प्रयास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से तहसील ज्योतिर्मठ चमोली के भीतर बसे उन अनमोल नगीनों, धरोहरों, उन विरासतों, उन जगहों को आप तक बताया जाए, आप तक पहुंचाया जाए। आप सबका स्वागत है रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 FM के जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स के एक और भाग में। आज तहसील जोशीमठ या ज्योतिर्मठ के भीतर हिमालयी गांव की यात्रा पर चलेंगे। वो गांव जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और पारंपरिक पहाड़ी संस्कृति के लिए जाना जाता है। चमोली जिले में बसा ज्योतिर्मठ तहसील के अंतर्गत बांपा गांव। ये बांपा गांव नीति घाटी के अंतर्गत आता है जो कि ज्योतिर्मठ से लगभग 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और राजधानी देहरादून से यहाँ तक की दूरी लगभग 370 किलोमीटर है। यहाँ इसी जगह पर प्रसिद्ध पंचनाग मंदिर, जिसे स्थानीय भाषा में फैलानाग भी कहा जाता है, काफी प्रसिद्ध है, जो स्थानीय लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। 2011 की जनगणना के अनुसार इस गांव में लगभग 60 परिवार रहते हैं। बांपा गांव के निवासी मुख्य रूप से भोटिया रोंगपा समुदाय से हैं, जो सर्दियों में बिल्कुल उसी तरीके से निचले इलाकों की तरफ चले जाते हैं जैसे नीति, मलारी और माणा गांव के लोग। इन लोगों के निचले इलाकों में घर, छिनका, चमेली गांव, इन स्थानों पर घर हैं। गर्मियों के मौसम में ये सभी लोग बांपा गांव वापस आ जाते हैं। 85% से ऊपर की साक्षरता दर के साथ में ये गांव अपनी अनूठी इंडो तिब्बतन व्यापारिक विरासत और उच्च हिमालयी जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। सन 1962 के भारत चीन युद्ध से पहले बांपा गांव इंडो तिब्बतन व्यापार मार्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ के रोंगपा समुदाय के लोग तिब्बत के साथ में ऊन, नमक और अनाज का व्यापार करते थे। इस गांव की एक खास परंपरा है। यहाँ के लोग पाल उपनाम का प्रयोग करते हैं, यानी कि उनके सरनेम में पाल शब्द जरूर जुड़ा होगा। बांपा नीति घाटी के प्रसिद्ध ट्रैक टिम्मरसैंण महादेव और नीति पास के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और यहाँ पर पांडव लीला जैसे पारंपरिक नृत्य के साथ साथ ऊन की कताई यानी कि हस्तशिल्प से बने हुए जो स्थानीय उत्पाद हैं उन्हें देखा जा सकता है। बांपा गांव की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मई, जून और सितंबर से अक्टूबर का समय है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये क्षेत्र आम जनमानस के लिए बंद रहता है। ये गांव भारत चीन सीमा के पास होने के कारण यहाँ इनर परमिट लाइन की आवश्यकता होती है। आप ज्योतिर्मठ स्थित सरकारी विभाग में जाकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उत्तराखंड रोडवेज की बसें, निजी बसें या निजी टैक्सी या अपने वाहन के माध्यम से ज्योतिर्मठ पहुंचकर 80 किलोमीटर की दूरी सड़क मार्ग से तय करनी होती है। इसके साथ ही आप चमोली प्रशासन के आधिकारिक ILP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और वाहन के दस्तावेज जरूरी होते हैं। ऑफलाइन विकल्प ये है कि आप ज्योतिर्मठ स्थित SDM ऑफिस में जाकर परमिट बनवा सकते हैं। इसके लिए आमतौर पर एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की भी आवश्यकता होती है। बांपा और नीति में कोई ATM नहीं है, इसीलिए अगर आप इस यात्रा मार्ग पर चल रहे हैं तो आप ज्योतिर्मठ से ही नकद अपने साथ में पर्याप्त मात्रा में लेके चलें। साथ ही इस गांव के सबसे प्रमुख और पवित्र धार्मिक स्थल श्री पंचनाग मंदिर, जिसे कि फैला पंचनाग मंदिर भी कहा जाता है, वहां पर जाकर इस जगह के आस्था के मुख्य केंद्र को देख सकते हैं। यहाँ के मंदिर और आसपास के पुराने घर पारंपरिक पहाड़ी वास्तुकला का सुंदर उदाहरण पेश करते हैं और साथ ही इस गांव के लोग अपनी विरासत को बचाए रखने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। हम फिर लौटेंगे एक और भाग में, जहां पर हम ज्योतिर्मठ चमोली के आसपास के उन विशेष धरोहरों से सजे धजे जगहों को आप तक पहुंचाएंगे जो कि सच में जेम्स ऑफ गढ़वाल फॉर ट्रैवलर्स हैं।